नीट 2024 का एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के बाद जब कॉलेज का अलॉटमेंट होगा यानी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष इन सभी कोर्सेज में कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे, इस बार 2024 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन मिनिमम किस मार्क्स पर होगा? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पिछले 3 साल में ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ का ट्रेंड है नीट मार्क्स का कि मिनिमम कितने मार्क्स एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ऑल ओवर इंडिया की जो 15% की सीट होती है प्लस जो 100% की एम्स की सीट, जिपमर की सीट और एएमयू की सीट प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स होती है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू होती है। उस ऑल इंडिया कोटा में मिनिमम कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को पिछले 3 साल में मिलता आया है। 2024 में मिनिमम किस मार्क्स पर एडमिशन होगा? कंप्लीट एनालिसिस इस छोटे से वीडियो में। नीट के एग्जाम के पहले एग्जाम का जो लेवल होगा उसके बाद जो पैटर्न जिस जिस हिसाब से पैटर्न है एग्जाम का और जो लेवल होगा उस लेवल के हिसाब से अगर पेपर इजी या फिर हार्ड या मॉडरेट होता है तो उस केस में कट ऑफ क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम आपको नीट के एग्जामिनेशन के बाद बताएंगे। लेकिन फिलहाल ट्रेंड क्या कहता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और लास्ट ईयर्स के 3 साल के ट्रेंड के हिसाब से इस बार क्या रहेगा कट ऑफ कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस बात कर रहे हैं नीट कट ऑफ 2023, 22 और 2021 की, राइट। और ऐसे में इन तीनों ही ईयर में अगर हम देखें कि कट ऑफ ट्रेंड क्या था डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का, राइट। सो यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम आप लोगों के लिए जो मेडिकविंग की टीम ने प्रिपेयर की है इसमें आपको 2021, 22 और 2023 का क्या कट ऑफ था ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिल जाएगा। हम इसको कैटेगरी वाइज जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन, राइट, एमबीबीएस का कोर्स और ये वो कॉलेजेस है जहां पर पिछले 3 साल में एडमिशन हुए थे लास्ट, राइट। और यहाँ पर ईयर मेंशन है, स्टेट मेंशन है कि किस स्टेट में लास्ट राउंड में एडमिशन हुआ था और राउंड किस राउंड में लास्ट जो है एडमिशन हुआ था और कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है प्लस रैंक मेंशन है। उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर रैंक पर मार्क्स क्या था वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, राइट। सो पिछले 3 साल का अगर हम देखें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस ये जो कॉलम है हल्के से ब्लू कलर में 2021 का है, येलो 2022 का है और व्हाइट जो है वो 2023 का है। ये जो हल्के से रेड कलर में है ये 2024 का यहां पर मेंशन किया गया है क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये यहां पर हम आपको लिख कर बताने वाले हैं कि 2024 में क्या रहने वाला है, राइट। सो उसके पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, राइट। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम पिछले 3 साल का देखें 2021 में ईडब्ल्यूएस का लास्ट एडमिशन ऑल इंडिया कोटा में 21,238 रैंक पर मार्क था 595। 2022 में राउंड 4 में लास्ट एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 23,501 पर मार्क था 595। 2023 में राउंड 5 में ईडब्ल्यूएस का लास्ट एडमिशन 25,013 रैंक पर मार्क था 607। अब ये जो मार्क्स का रेंज 607 25,000 रैंक पर ये 2023 का था, क्यों? नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे 2023 में। 2024 में नो डाउट आप सबको पता है 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इस बार होंगे, राइट। ऑफिशियली अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 23,81,000 ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके, उसके बाद 2 दिन के लिए एप्लीकेशन हो रहा है 9 और 10 तारीख को। उसके बाद जब एप्लीकेशन होगा 24 लाख के ऊपर। फिलहाल अगर हम ये देखें कि टोटल किस रैंक और मार्क्स पर हुआ था ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस 2021 में यहां पर रैंक का शिफ्टिंग देखिए थोड़ा 595, 595, 607 ईडब्ल्यूएस सबसे लास्ट एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% प्लस 100% एम्स और जिपमर की जो काउंसलिंग होती है उसके लिए, राइट। सो ऑल इंडिया कोटा में ये जो रैंक शिफ्ट हुआ ईडब्ल्यूएस का 21,000 से 23,000 उसके बाद 25,000, 2024 में क्या रहने वाला है और मार्क्स उस रेंज पर क्या होंगे, राइट। सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि 25,000 के बाद क्या ये रैंक डाउन होगी 2024 में? और ये रैंक डाउन क्यों हुई? 2021 में 21,000 पर हुआ था, 2022 में 23,000 पे, उसके बाद 2023 में 25,000 पे। ये रैंक शिफ्ट हुआ नीचे की ओर, क्यों शिफ्ट हुआ? इसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, नंबर ऑफ सीट्स, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर साल ऐड होते गए, नंबर ऑफ सीट्स में बढ़ोतरी हुई। जब ज्यादा सीट्स होंगी जाहिर सी बात है कि कट ऑफ डाउन जाएगा ही जाएगा।
तो इस बार 2024 में क्या होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी या फिर डाउन जाएगी? मिड कविंग के एनालिसिस हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा, राइट? यानी 2023 के मुकाबले कम रैंक पर एडमिशन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। यानी आप ये सोच रहे हैं कि 25,000 से नीचे कट ऑफ जाएगी? यस, एग्जैक्टली 25,000 से नीचे कट ऑफ जाएगी। अगर हम बात करें कि क्या जा सकता है, राइट? सो एज पर द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड को भी अगर आप देखेंगे, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 2000, 1.5 से 2000 रैंक जो है वो शिफ्ट हो सकता है। और ऐसे केस में यहां पर जो रैंक जाएगा, राइट, वो रैंक यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर रैंक की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो रैंक जाएगा ये 26,000, राइट, 500 से लेके ये 27,000 तक जा सकता है अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 2024 में। मार्क्स क्या होगा इस रैंक पर गाइज, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा। फिलहाल अगर हम रेंज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 605 से लेके 6010 तक जा सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है। जैसे रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्ट फिगर आपको पता चल जाएगी कि मार्क्स क्या रह सकता है, राइट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का देखिए नो डाउट कि बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। मेयरली अगर क्वालिफाइंग है तो भी एडमिशन 110% तय है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाना है। इसीलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है कम मार्क्स पे इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। अब हम बात करेंगे सीधा ओबीसी की। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखेंगे 2021 में 595 रैंक देखिए 21,000, 2022 में 22,700, 2023 में 23,675, राइट। मार्क्स अगर रेंज देखेंगे 595, 596 और 2023 में 610। अब अगर हम बात करें कि 2024 में क्या रहेगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, देन गाइस यहां पर जो रैंक की शिफ्टिंग होगी ये हो सकता है आपका 24,500 से लेके 25,000 तक ये जा सकता है 2024 में। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी में बहुत ज्यादा है। जनरल के 6 लाख हैं कैंडिडेट और ओबीसी के 10 लाख के बराबर कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है। क्वालिफाई जाहिर सी बात है कि ओबीसी कैंडिडेट ज्यादा करेंगे और ऐसे में ओबीसी कैंडिडेट्स अगर उनके मार्क्स अच्छे होंगे, रैंक अच्छी होगी तो वो जनरल की सीट लेंगे यानी ओपन सीट लेंगे, जिसकी वजह से जनरल कैंडिडेट को नुकसान इस बार भी उठाना पड़ेगा। जनरल की कट ऑफ जो है वो ऊपर रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ डाउन रहेगी। खैर बात करते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग की, तो फिर ये जो मार्क्स की रेंज अगर हम बात करें तो ये भी 605 से लेके 6010 तक हो सकता है, डिपेंड करता है पेपर के एग्जामिनेशन लेवल पर, राइट। अब इसके बाद हम बात करें ओपन कैंडिडेट्स का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप ओपन कैंडिडेट्स का देखना चाहें तो ओपन कैंडिडेट्स के लिए पिछले 3 साल में 2021, 22 और 23, 21 में 21,183 रैंक पर लास्ट एडमिशन, राउंड 5 में 595 मार्क्स, 2022 में 22,706 रैंक पर ऑल इंडिया 596 मार्क्स राउंड 4 में, और 2023 में राउंड 5 में लास्ट एडमिशन 23,674 रैंक पर मार्क्स था 610। अब आप ये पूछेंगे कि 2024 में क्या रहने वाला है, देन गाइस यहां पर अगर हम एनालिसिस की बात करेंगे ये जो रैंक है ये डाउन होकर शिफ्ट होएगा। और अगर हम देखें कि मतलब कितना शिफ्ट हो सकता है, देन गाइस ये शिफ्ट होगा 24,800 से लेके ये जा सकता है आपका 25,500 तक, ये जो है रैंक शिफ्ट होगा। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहां पर जो ये मार्क्स होगा ये भी 605 से लेके 610 तक हो सकता है 2024 में ओपन कैंडिडेट्स के केस में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि एससी और एसटी के केस में क्या रहेगा। देन एससी के केस में जो पिछली बार पहले 2021 में 473, 2022 में 454, 2023 में 480 रैंक यहाँ पर मेंशन है 20,000, उसके बाद 9,000 रैंक जो है वो डाउन हुआ है। सॉरी, जो रैंक यहाँ पर डाउन है 1,09,000 से फिर 1,22,000, उसके बाद 1,29,000। अगर हम देखेंगे तो 10,000 रैंक की शिफ्टिंग यहाँ पर हो सकती है, राइट। और ये जो रैंक जा सकता है 139K तक जा सकता है एससी के कैंडिडेट्स में। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो फिर यहां पर जो मार्क्स होगा ये अप्रोक्सीमेटली 480 के आसपास जो है रह सकता है, या फिर 475 से 470-80 के बीच में ये रह सकता है। और अगर हम रैंक की बात करेंगे तो 1,39,000 के आसपास हो सकता है 2024 में एससी के केस में। एसटी कैंडिडेट्स का अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो रैंक की शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ज्यादा है, राइट। हर साल कॉलेज आ रहे हैं, इस बार भी कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, आप सभी को पता है। तो ऐसे केस में यहां पर जो मार्क्स एसटी कैंडिडेट्स के लिए जा सकता है, अगर हम रैंक की शिफ्टिंग की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली एडमिशन हो सकता है 1,70,000 के आसपास जो है कैंडिडेट्स का एडमिशन यहां पर हो सकता है, या फिर 1,75,000 के आसपास जा सकता है। और मार्क्स की अगर हम बात करें
तो ये जो मार्क्स रेंज है ये 440 से लेके 450 के बीच में रह सकता है 2024 में, राइट। सो ये बात हो गई आपके एसटी कैंडिडेट्स की। पीडब्ल्यूडी के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वो जो है कम मार्क्स पर ही उनका एडमिशन हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो कैंडिडेट्स है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, राइट, जिसकी वजह से कंपटीशन वहां पर कम होता है और जिसकी वजह से उनका अलॉटमेंट हो जाता है। अगर आपको किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का पिछले 2 साल का कट ऑफ आपको देखना है, मार्क्स देखना है, प्लस उनकी रैंक क्या थी वो देखना है, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज आपको अगर चेक करना है, आपको सिंपली विजिट करना है medcovic.com। medcovic.com के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर का एक टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फ्री में एक तो रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना, आपका जो रैंक होगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका जो मार्क्स है वो आपको इंटर करना है और जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर, सपोज आपने यहाँ पर 578 इंटर किया और उसके बाद जब यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये रैंक आपको दिखा देगा कि आपकी रैंक क्या हो सकती है 2024 में। इसके अलावा यहाँ पर प्रेडिक्टर दिया गया है, प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। कट ऑफ आपको चेक करना है, व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ पर आपको चेक करना है, नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर पर। और इस टैब का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको ये टैब मिलेगा। आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट होगा नीट का और ये कोर्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2023, उसके बाद कॉलेज टाइप आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट और उसके बाद आपको कि किस स्टेट का कट ऑफ आप देखना चाहते हैं। असम का देखना चाहते हैं तो उसके बाद कोटा कौन सा, ऑल इंडिया कोटा देखना चाहते हैं या फिर स्टेट कोटा देखना चाहते हैं, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी अपनी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद व्यू कट ऑफ पर जाना है। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 कॉलेज का कट ऑफ आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं देने। लेकिन उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं तो नॉमिनल अमाउंट 199 करके आप पिछले 2 साल का रैंक प्लस मार्क्स कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके 2024 के कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। 2024 में नीट की काउंसलिंग में मेडिका विंग एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले मेडिकल विंग की काउंसलिंग टीम की ओर से। कॉलेज का सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, प्लस एडमिशन कब होगा, कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या जो है चॉइस लिस्ट होनी चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस अगर आप अवेल करना चाहते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिकल विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप एक गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप जो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप अपने पूछ सकते हैं। बने रहिए मेडिका विंग के साथ। नेक्स्ट के वीडियो में बीडीएस की कट ऑफ क्या रहेगी 2024 में ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।